दिल्ली नहीं फरीदाबाद की बहना है तेरे कहते तेनू गल्ला है मेरा बेटा नाल जांदा पिया। भाई साहब इसके ना किडनी में ना पथरी थी, छोटा सा ऑपरेशन होना था, ठीक है। और 4:30 अंदर गए हैं, 6:30 तक कोई रिस्पांस नहीं आया। हम पूछ रहे हैं मतलब सही है या कैसे, कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहे, ठीक है। अब जवाब दे रहे हैं, अगर नहीं होता तो जवाब दे देते, उस टाइम हम रेफर कर लेते कहीं और पे। नहीं हो रहा था इनसे। पेशेंट का नाम क्या था? पेशेंट का नाम श्रवण कुमार है जी, 25-26 साल उम्र है बंदे की। हुआ क्या था? है 6 फुट हाइट है, मेरे जैसा हट्टा कट्टा है, पथरी थी, छोटा सा ऑपरेशन होना था, खत्म कर दिया बंदा। आधे घंटे में ऑपरेट हो जाना चाहिए था, छोटा सा ऑपरेशन था। और हमारे 4:15 बजे के गए हैं, 5 बजे तक 6-7 तक हमारे को कोई बात ही नहीं बता रहे। हम पूछते हैं, कोई बात ही नहीं बता रहे। सारा स्टाफ भागया फिर रहा है। 2 घंटे से कुछ बता नहीं रहे थे? नहीं बता ही नहीं, 5 बजे 6-7 बात ही नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे, बाहर ही नहीं आ रहे, निकल ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहा कुछ हमारे को। आप क्या लगते हैं जी उनके? मेरी बहू का भाई है, मेरी बहू का भाई है, मेरे पोते का मामू है, एक ही है, एक ही है। छोटा सा है, इसको भी पता लग गया, मामू मामू कर रहा है। छोटा सा बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, मामू मामू कर रहा है, इसको तक पता लग गया। एक ही है, मैं अपनी बहू को कैसे संभालूं? एक ही भाई है उसका। ये बताओ, ये अस्पताल चलाने के लायक डॉक्टर हैं? 25 साल का नौजवान लड़का, कोई बुजुर्ग होए, आप कह सकते हैं अगले के शरीर में कमी है, ऊंच नीच होगी, बुजुर्ग बंदा है। 25 साल का नौजवान लड़का है, उसका एक पथरी का 8 से 10 mm की पथरी का ऑपरेट नहीं कर पाए, तो ये हॉस्पिटल चलाने के लायक हैं? मेरे को ये बात का जवाब दे दे जनता, सिरसा की जनता मेरे को ये बात का जवाब दे दे। ये तिरुपति हॉस्पिटल वाले पथरी का ऑपरेट नहीं कर पाए, 25 साल का लड़का, जान ले ली उसकी। कोई ने कोर्स करके ही मेनू खत्म करता, मैं तेरे हौसले ना लगा। जिन्ना चਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਈ। ਨਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नौजवानों ने गड्डी चला तो मेरे को 2 मिनट कर ली जी, बाहर आया तो मैंने मिले आई नहीं आधा डैडी 2 मिनट मैं तेरे आ गई 2 मिनट से पत्थरी निकल जाएगी। ओए मेरे बच्चू नु लिया, मेरे को एक ही होएगा तो मेरी शो खत्म हो गई है। ਆਇਆ ਬਾਪੂ ਯਾਰ, मेरी शो खत्म हो गई है। और डॉक्टर की पत्थरी है की बेड़ा रख दी होए ਦੀਪੂ ਲਿਆ ਰਾਜਾ ਵਾ। शो का मैं कितने जावांगा, मेरी शो खत्म हो गई। ओए हर टुरदा फिरदा आदमी कहे कि मैं नौजवान इन्नी सेहत भैन की है। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਲੀ ਕੋਣੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ डॉक्टर की लापरवाही है, बहुत ही लापरवाही है। यार इसकी कमाल है डेथ यार, हुए गुर्दे 1 घंटा पहले डेथ हो गई, इसने 1.5 घंटे
बाद परिवार को बताया है, वो भी हमने आगे से आगे कोई पता मिले करके नहीं बताया देता है यार, इनके की है, कंपाउंडरों से कुछ पता लगा, क्या? डॉक्टर ने बिल्कुल नहीं जिक्र करा अभी इसकी डेथ हो गई है। भाई साहब रेफर भी कर सकते थे, आए अगर ओए, हैंडल ओए। नहीं कर सकते रेफर तो कर दो। अगर आपको एबीसी नहीं आती ओए, तो अगले को ओए। तो आती है, किसी को तो बेटे ABC। पतरी गुर्दे से पतरी सुने का हो आया गई है, गुर्दे डॉक्टर से साहब ने पतरी हो अंदर गई 4 घंटे सारे 4 अनपढ़ घंटे डॉक्टर इसको- है सारे के सारे। डॉक्टर कह रहे हैं अभी 4 घंटे इसके ना हार्ट बीट एकदम चलेगी, तो हमने डॉक्टर ये डॉक्टर 2-3 के नाम गिनाया है, लेकिन आपके परिवार वालों को किसी को नहीं बताया। नहीं जी, बिल्कुल किसी मैंने को भी फोन नहीं पे बताया। मैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर फोन पे बैठा था, फोन पे इसने डॉक्टर साहब ने बताया अभी वो डेथ हो गया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी इसके माँ बाप को बताने। मैंने आधे घंटे बाद फिर इनके पास फोन किया, माँ भी कैसे है भाई, इनको पता लग गया होगा, लेकिन इन लोगों को फिर भी नहीं डॉक्टर साहब ने बताया अभी उसकी डेथ होगी। सर हमें ही नहीं पता लगा, हम तो पास में खड़े हैं, हमें ही नहीं बताया गया। हमने पूछा बंदा हमारा सही है, क्या दिक्कत है, बताया ही नहीं गया। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों को ही नहीं बताया इन्होंने। ओ यार भैन जे नौजवान बाहरों आया भैन ने ओके कोई नहीं, मैंने 2 मिनट नहीं मिले। मैनू मेरा वीरा दे दो ना प्लीज, मैनू मेरा वीरा दे दो, मैनू मेरा वीरा दे दो, अंदर आ वीरा दे दो। डॉक्टर साहब बता तो सकते आप हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बेटी गल तो सुनो आप पूरा गल तो सुनो मेरी हुण आ यार गल यार ठीक है गवा बेटे ये चंगा बड़ा पत्नी की है टुरता फिरता ही गड्डी चला तो कल सच्चे है बरात है यार आदि अत्ती गल तू की कह रहे हैं यार मारांगे डॉक्टर मार के ओ बेटे कहते नहीं चढ़ते तू कितने है यार चोरी यार और चोरी पे दिल्ली ने अपना ही काम भाई साहब एक बार थोड़ी जगह दे दो यार, आपके लिए अलग ही है, एक बार दे दो यार थोड़ी जगह, जब तक बार बार तो आपको कोई नहीं पड़ती है, कर लेने दो, हटा लगवा यार। पोस्टमार्टम कराना ही है। व्हीकल है, ये व्हीकल हटा ले भैया अपने अपने, जिस चीज के भी व्हीकल है। अरे भाई जिसके व्हीकल यहाँ सामने है ये स्पेस दे दे एक बार ये। एक बार किसी का भी व्हीकल है यहाँ जो सामने खड़ा है, वही व्हीकल हटा ले एक बार। पापा पापा कितने पापा मेरा वीरा दे दो।
चलो भाई चलो भाई, थोड़ी देर बनो, रोक दे उसको। चल 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 चल। ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਤੱਕ ਕਰਾ ਦੂਈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡੱਡ ਬੜੀ ਲੈ ਗਏ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। परिवार बाहर की बात है, मैंने पूरा परिवार से बात करने के बाद ही उनकी परिवार तो मेंबर जो है भाई तो मेरा है, भाई तो मेरा है, कोई समझ नहीं है। मैं भाई उसका क्या बोला, मैंने रिक्वेस्ट करी थी, मैंने आपको कहा था ना भी आपने माने, उसकी बहन से मैं उसका भाई हूँ, आप मैं भाई बोलो पोस्टमार्टम मेरी गल सुनो, एक मिनट मेरी गल, एक मिनट भाजी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਰੋਏ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। किसने कहा नहीं है? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਾੜੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ नहीं, वहाँ बात कर लेंगे उसके लिए। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ? ਸਾਡੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕਿਉਂ ਕੇ ਗਏ ਜੀ? ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। लड़के की उम्र थी जी 25 से 26 साल। अच्छा ठीक है जी, हो गया 6 फुट 6 फुट का लड़का था, मेरे जैसी सेहत थी, मेरा साड़ा लगता है, ठीक है जी। और हमने 4:30 बजे एडमिट किया और हम सुबह 12 बजे से आ रखे हैं, रिपोर्टे हुए ही टाइम लग जाता है। तो 4:30 इन्होंने ओटी में लिया, ओटी में 6:30 हो गए, कोई बात नहीं, ऑपरेट में टाइम लग जाता है। 6:30 बजे ये सारा स्टाफ भागने लग गया, 15 मिनट छूट दे दी, कोई इमरजेंसी हो सकती है, दवाई लगानी पड़ सकती है, हम नहीं बोले। 10-15 मिनट और छूट दे दी, हम नहीं बोले। एक स्टाफ आया, अंदर मेन स्टाफ था, पता नहीं कौन है, मैंने उससे पूछा भाई मेरा पेशेंट सही है या नहीं, कोई रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं, जवाब ही नहीं। भाई मेरा पेशेंट सही है या नहीं, भाई करके बोल रहा हूँ, नहीं जवाब दिया।
मैंने उसकी बाजू पकड़ी भाई सुनता है कि बह रहा है तू, मेरा पेशेंट सही है या नहीं जवाब दिया, अंदर घुस गया। ठीक है, चुप करके हम बाहर आ गए। फिर आधा घंटा वेट किया, अंदर से कोई भी बाहर नहीं आया। कहते ये बीपी लो हो गया, हार्ट बीट लो होगी, माइंड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। यार पथरी का ऑपरेशन है, सारा माइंड क्यों नहीं रिस्पॉन्स करेगा अभी? कितनी उम्र थी लड़के की? 25 से 26 साल। कौन से गांव से है ये जी? हिजरावा, फतेहाबाद से। हिजरावा से यहाँ ऑपरेशन करवाने के लिए? स्पेशल इधर ऑपरेट करवाने के लिए आए हैं। फिर अब डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर कहते है ही नहीं, खत्म। कमाल ही होगी भी, पत्थरी का ऑपरेट है। उन्होंने कर दिया, डॉक्टर तो बाद में आया, पहले तो इन्होंने 4 डॉक्टर हैं ऊपर, शेरगिल, मनदीप, ये तिरुपति वाले, ये 2 डॉक्टर बीनू सिंगला, कपिल सिंगला। ये अब आप मुझे बताओ, छोटा सा पथरी का ऑपरेट है, अगर ये नहीं कर सकते तो ये सिरसा के लोगों के ऑपरेट कैसे कर रहे हैं? ये ऑपरेट करने के काबिल डॉक्टर हैं या इन्होंने डिग्री मोल ले रखी है? मुझे ये सिरसा की जनता बता दे। और डॉक्टर पे जो कार्रवाई, मेरी बात सुनो सर, पुलिस वालों को फ़ोन किया इन्होंने, डॉक्टर ने फ़ोन किया, पुलिस वाले पहले इधर वेट करते रहे। पुलिस वाले कह रहे हैं किसने फ़ोन किया है? स्टाफ कहता है डॉक्टर ने फ़ोन किया है। डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने पुलिस वालों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। पुलिस वालों को भी इजाज़त नहीं है क्या? पेशेंट मेरे पास सुबह आए थे, पेन के साथ आए थे, लेफ़्ट साइड में पेन था इनको, और इनको मालूम था इनको स्टोन है। 2 महीने पहले इनको सर्जरी के लिए एडवाइस कर दिया गया था। मेरे पास आज सुबह आए थे, हमने इनके जो टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, वो सारे किए हैं। उसमें हमें पता चला भी कि इनके 2 स्टोन हैं, एक गुर्दे में स्टोन है और गुर्दे की पाइप में स्टोन है। उसके लिए हमने इनको ऑपरेशन के लिए सलाह दी थी। 3:35 के आसपास ये भर्ती हुए हैं, सारा चेकअप होने के बाद, और 4:30 बजे के आसपास इनको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया है। 4:30 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और ऑपरेशन चल रहा था। चलते चलते ऑपरेशन के बीच, ऑपरेशन के दौरान इनका दिल की धड़कन रुक गई। क्यों रुकी, किस वजह से रुकी, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, मेरे को नहीं मालूम। अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं भी ऐसा क्या हुआ, जब सारे चेकअप में टेस्ट नॉर्मल थे इस पेशेंट के। उसके बाद हमने जो हमारे फिजिशियन हैं और जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनको तुरंत कॉल किया, वो तुरंत आ गए, और जो प्रक्रिया होती है CPR की, वो स्टार्ट की गई। स्टार्ट चल रही थी और फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट ने उसमें ज्वाइन कर लिया, जो चलती रही, 7 बजे तक चलती रही। 7 बजे तक हम पेशेंट को रिवाइव नहीं कर पाए। 7 बजे हमने पेशेंट को फिर सबसे सहमति से, जब पता चला भी कि नहीं रिवाइव हो पा रहा है, तो उसको रोक दिया। कितने केसों में ऐसा होता है सर? मेरे कैरियर में ये फर्स्ट केस हुआ है अभी तक, जिसमें ऑपरेशन के दौरान दिल की धड़कन रुकी है। सर सडनली एकदम से जो हार्ट बीट है वो रुक गई है, और वहीं परिवार का ये आरोप है कि उनको जल्दी से नहीं बताया गया, जबकि वो यहीं पर परिवार मौजूद था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया था कि जो परिवार के सदस्य थे उसमें से एक को बुला के हमने बता दिया था। उसके बाद थोड़ी देर में दूसरे सदस्य जो पढ़े लिखे थे उनको डॉक्टर आशीष ने बता दिया था, उनको अंदर भी बुला के दिखा दिया गया था, और उनको नॉलेज भी थी भी कि CPR में कितना होता है। उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए थे हमसे भी कि CPR में कितने शॉक्स दे दिए, कितने साइकिल हो गए, बट वो भी यही कह रहे थे भी कि CPR कंटिन्यू करो। उस टाइम 6:20-6:30 का टाइम था, 7 बजे तक हमारा CPR फिर भी चलता रहा, हम उसको रिवाइव नहीं कर पाए। जब ऑपरेशन के लिए आए थे ये 2 या 3 लोग थे, ठीक है। जब ये सारा प्रकरण जब शुरू हुआ, सब कुछ हुआ, ये सिर्फ 4 लोग थे, ठीक है। ये 4 लोग थे। मैं जा के इनको अंदर जो है ना, बाहर OT के बाहर इनके रिलेटिव्स को, मैंने 3 रिलेटिव्स हैं, 3 रिलेटिव, एक लेडी चली गई थी वॉक करा के, 3 थे, 2 मेल थे, 1 फीमेल था। तीनों को मैंने वहाँ उनको दिखाया है, ये प्रक्रिया चल रही है, ये सब कुछ है। एक चीज़ उनको बताते रहे, क्योंकि डॉक्टर साहब तो अंदर उस पर बिजी रहेंगे ना। अब उस टाइम पे काउंसलिंग मैं कर रहा था और वहाँ पर सारी मैं बता रहा था। लेडी ने वहाँ बाहर अरदास भी करी है, सब कुछ किया है, ये सब उसके सामने हुआ। उसने हर तरह की वो मांगी है कि भई आजा, मैं 40 दिन ये करूँगी, वो करूँगी, सब कुछ वहाँ पर उस लेडी को सब कुछ मालूम था और उसको बताया था, और वो नर्स भी थी।
उसके बाद इनके जो मेन रिलेटिव्स हैं वो धीरे धीरे बाद में आते गए। वो जब आते गए वो एक मॉब का रूप ले लेते हैं, बुला डॉक्टर नू किधर है, ऐसी चीज़ों में हम डॉक्टर को कैसे बुला सकते हैं। तो मैंने उस टाइम कहा, मैंने कहा आप 4 लोग आ जाओ सर, मैं 4 लोग, मैं बैठता हूँ डॉक्टर साहब, वो 4 लोग हम डॉक्टर साहब को मिला देते हैं, हमारे आने वाले हैं, आ रहे हैं, अभी आने वाले हैं, आ रहे हैं। वो आने वाले सर 9:45 बजे आए हैं, बॉडी भी जा चुकी थी, इसमें से जो मैक्सिमम थे वो 9:45 बजे आए हैं। और ये सारा का सारा मामला इतनी देर से चल रहा है, मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं तब से हिला नहीं हूँ। मैं बोला मैं मिलाता हूँ, ये बोल रहे हैं, मैंने जिसको बोला है, मैंने बोला क्या मैंने आपको बोला नहीं, अभी भी उसने बोला हाँ सर आपने मैंने नहीं बोला। मैं कहा आप 4 आदमी आ जाओ, मैं डॉक्टर साहब से मिला देता हूँ, आ रहे हैं वो मिलेंगे, आ रहे हैं वो मिलेंगे। तो हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो मिलने वाले हैं उनको आने दो पीछे से, और आ रहे हैं उनको आने दो, उनको आने दो। और लेकिन जो साथ में आए थे उनको क्लियर कट हर चीज़ दिखाई गई थी। और ओटी के बाहर ऐसे वो एक विंडो है, उसमें से उनको दिखाया भी गया था, सब कुछ था। और वो लेडी स्टाफ नर्स है, उसने सारी चीज़ देखी, उसने एक एक जो टेक्निकल चीज़ें पूछी उनका डॉक्टर कपिल ने जवाब दिया है, डॉक्टर मनदीप ने जवाब दिया है। और डॉक्टर मनदीप उस टाइम आके बाहर उसको सब कुछ बता के गए थे। तो अभी परिवार को सारी चीज़ें समझा दी हैं और जो डेड बॉडी है वो परिवार को दे दी गई है? हाँ जी, डेड बॉडी पुलिस ने ले ली है, और इसकी आगे की प्रक्रिया वो पोस्टमार्टम करेंगे कैसे है वो पुलिस। हाँ जी।